संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि इस संसार में सत्य क्या है और जो सत्य है उसको लोग जानना क्यों नहीं चाहते और जो जानते हैं उसको मानते क्यों नहीं। सत्य क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं सत्य आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। जिस समय पांडवों को प्यास लगी थी, युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा था कि जाओ सरोवर से पानी भर कर लाओ। सहदेव जब सरोवर में पानी भरने गए, ज्यों ही पानी पीने की कोशिश की, सोचा पहले पी लूं, फिर भर लूं, फिर सबको पिलाऊं। सरोवर से एक आवाज उठती है। इस दुनिया में सब तरफ से आवाज आ रही है, सब तरफ से संदेश आ रहा है, सब तरफ से उपदेश हो रहा है। पूरी सृष्टि का कण कण, पेड़ पौधे, प्रकृति हर समय हमें आपको शिक्षा दे रही है, कुछ सिखा रही है, कुछ समझा रही है, कुछ बता रही है। लेकिन हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? प्रकृति की ध्वनि को हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन प्रकृति निरंतर हमें आपको ज्ञान दे रही है। सरोवर का देवता यक्ष था। यक्ष ने आवाज किया, ये पथिक, पानी मत पीना, पियोगे तो मरोगे। पहले प्रश्न का उत्तर दो। सहदेव ने कहा, ना प्रश्न सुनूंगा ना उत्तर दूंगा, डायरेक्ट पानी पीऊंगा। तुम क्या कर सकते हो? ज्यों ही पानी पिया, गले में दर्द हुई, हृदय में दर्द हुई और मरकर गिर पड़े। चिंता हुई, युधिष्ठिर को पानी भरने गए थे, अभी नहीं आए। नकुल को भेजा, भीम को भेजा, अर्जुन को भेजा, सबने जबरदस्ती पानी पिया और सब मर गए। अंत में युधिष्ठिर स्वयं गए। युधिष्ठिर जब पानी पीने चले और देखते हैं कि हमारे चारों भाई मरे हुए पड़े, यक्ष ने आवाज किया, तुम पानी मत पीना, तुम समझदार हो। तुम्हारे चार भाई मर चुके हैं, पानी पी करके मना किया फिर भी नहीं माने, इसलिए तुम रुक जाओ। युधिष्ठिर रुक गए। याद रखना, जो किसी समझदार के रोकने से रुक जाता है, वह व्यक्ति उससे भी अधिक समझदार होता है। जब महात्मा बुद्ध ने कहा था अंगुलीमाल से कि तुम रुक जाओ, तो अंगुलीमाल ने कहा था तुम रुक जाओ। तो बुद्ध ने कहा मैं बहुत पहले से रुका हूं, अब तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल ने कहा मुझे क्या रुकना है? बोले पाप करने से रुक जाओ, अपराध करने से रुक जाओ, हत्या करने से रुक जाओ, लूटने से रुक जाओ। तुम दूसरे को लूट नहीं रहे हो, बल्कि तुम अपने पुण्य ही सब लुटा रहे हो।
तुम दूसरे को नहीं मार रहे हो। जितनी हत्याएं करोगे उतने जन्म तक तुमको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, पशु पक्षी की योनि में फटकोगे। ठहरो अंगुलीमाल। अंगुलीमाल आश्चर्य में डूब गया कि जिंदगी में मैंने बहुतों को मारा है और बहुतों की हत्या किया है, लूटा, पर ये आदमी पहला आदमी, ऐसा आदमी जो मुझे कहता है तुम ठहर जाओ, रुक जाओ। आपसे यदि कोई कहता है, तुम्हें कभी गुस्सा आ गई अपने माँ के ऊपर, पिताजी के ऊपर, यदि तुम्हारी पत्नी कहती तुम रुक जाओ, चुप हो जाओ, तो यदि तुम चुप हो जाते हो, रुक जाते हो, अपना हाथ रोक लेते हो, शब्द रोक लेते हो, तो याद रखना तुमसे बहुत बड़ा होने वाला अपराध, तुमसे बहुत बड़ा होने वाला पाप भी टल जाता है और तुम महान बनते हो। गलत राह पर जाने से कभी कभी तुम्हारा पति रोकता है कि तुम ही मान जाओ, सासू को जवाब मत दो, बात मत लड़ाओ, चुप हो जाओ, रुक जाओ। वह पत्नी महान है जो पति के कहने से रुक जाती है और सासू की चार बातों को सह लेती है और गम खा करके अपने घर के संगठन को तहस नहस होने से बचा लेती है। वो बहू केवल लाड़ी नहीं है, वो तुम्हारे घर की लाडली देवी लक्ष्मी है और उसके आने से तुम्हारे घर की उन्नति शुरू होगी। सहनशीलता होनी चाहिए। कभी आपका मित्र रोकता है कि बहुत दारू पी चुके हो, अब दारू पीने से रुक जाओ। तुम्हारा बाप कहता है, अरे बहुत पी लिया, सब बर्बाद कर दिया, अब तो रुक, मत पी। और जिस कार्य के लिए बहुत से लोग तुमको रोकने लग जाए, थोड़ा विचार करना। अब दारू पीना बंद करो, कुकरी मुर्गी खाना बंद करो, बकरी खाना बंद करो, चिड़िया खाना बंद करो, गोबर खाना भी बंद करो। ये पुड़िया, तंबाकू, खर्रा, फर्रा, गुड़ाखू सब बंद। रुक जाओ, बहुत खा चुके हो, कुछ नहीं मिला है, खो चुका है बहुत कुछ। समय तुम्हारा खो चुका है, धन तुम्हारा खो चुकी है, सेहत तुम्हारी खो चुकी है, सुंदर शकल तुम्हारी बर्बाद हो चुका है, वैभव तुम्हारा। अब ऐसा वैसा खाना पीना बंद कर दो, ठहर जाओ, रुक जाओ। एक बार की बात है, काशी बनारस में स्वामी विवेकानंद जा रहे थे। तो काशी के बाहर एक बगीचा था, बहुत बड़ा, छोटा जंगल जैसा, उसमें निकलते हैं तो वहां पर एक जादूगर तमाशा दिखा रहा था। तो उस जादूगर के पास में एक कुत्ता था और एक बिल्ली थी, एक सांप था, एक नेवला था। जो जादूगर ने दाहिने साइड से सांप को निकाला पिटारा से, और बाएं साइड से नेवला निकाला और दोनों से कहा कि युद्ध स्टार्ट करो, लड़ जाओ। सांप फुफकार पर नेवला के ऊपर कूद पड़ा, नेवला कूद कर सांप के ऊपर कूद पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्थी हो गई, कटी कुटा हो गया, खून खून हो गया। विवेकानंद ने देखा, समझ लिया एक मरेगा, या सांप मरेगा या नेवला मरेगा। विवेकानंद ने कहा कि मैं तुझे इनाम दूंगा, लेकिन ये नेवला और सांप की लड़ाई बंद करा दे। तो उस जादूगर ने कहा, ये नेवला और सांप दोनों करो स्टॉप, वापस आ जाओ। दाहिने साइड से सांप आकर के पिटारे में बैठ गया, बाएं साइड से नेवला आकर के बैठ गया। तो विवेकानंद ने सोचा गजब हो गया। फिर कुत्ते को निकाला, रस्सी से खोला, बिल्ली को खोला, ये दोनों कूदो और लड़ जाओ। बिल्ली गुर्रा करके कुत्ते का गला पकड़ती है, कुत्ता झटक कर बिल्ली को पूंछ पकड़कर नोचता है। दोनों काटी कूटा हो गई, खून खून हो गए, लथपथ हो गए।
विवेकानंद ने कहा 1 रुपया और दे दूंगा इनाम, पर इनकी लड़ाई बंद करो। जादूगर ने कहा स्टॉप, लड़ना नहीं है, वापस आ जाओ। दोनों वापस आकर बैठ गए। विवेकानंद ने इस बात को मार्क किया और कहा कि न्योला और सांप की जन्मजात दुश्मनी होती है, बिल्ली और कुत्ते की जन्मजात दुश्मनी होती है, लेकिन बिल्ली और कुत्ते को भी और न्योले और सांप को भी इंसान जब कहता है लड़ना स्टार्ट करो तो स्टार्ट हो जाता है, और जब कहता है लड़ना स्टॉप करो तो स्टॉप हो जाता, बंद हो जाता है। अगर इतनी शक्ति इंसान के अंदर पैदा हो जाए कि अपने मन और इंद्रियों को भी जब जरूरत है तो स्टार्ट करे और जब जरूरत नहीं तो स्टॉप कर दे, ऐसी कला आ जाए तो ये मानव महामानव बन सकता है। कहीं कहीं अपने मन को स्टॉप भी करना सीखो। आंखों पर भी स्टॉप लगाइए कि उधर नहीं देखना है। कुछ चीजें ऐसी जिनको देखना नहीं चाहिए, देखने से मन में बहुत कुछ विचार आते रहते हैं, देखो मत। कुछ बातों को सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा सुनोगे ये मन फिर उसी विषय में सोचना शुरू कर देता है। सुनोगे तो थोड़ा, पर तुम्हारा मन सोचेगा फिर ज्यादा। देखोगे तो थोड़ा, पर ये मन उसको विस्तार कर देगा पूरा, भारी लंबा चौड़ा इतिहास रच देगा। इसलिए उन चीजों को देखो मत जिनको देखने से तुम्हारा मन बिगड़ता है। उन चीजों को सुनो मत जिनको सुनने से तुम्हारा मन चंचल होता है। उन चीजों को छुओ मत जिनको छूने से मन के अंदर उद्वेग पैदा होता है। और ऐसी बातें करो मत, ऐसे शब्द बोलो मत जिनको बोलने से मन के अंदर मलिन विचार उठने लग जाते हैं। और ऐसी किताबें मत पढ़ो जिनको पढ़ने से मन खराब होता है। और टीवी में ऐसे चैनल मत देखो जिससे आपका मन बिगड़ता है। और ये मोबाइल की यूट्यूब में भी ऐसे दृश्य मत देखो, ऐसी फिल्म मत देखो जिससे आपका मन चंचलता करता है। उस दृश्य को देखिए। यूट्यूब में भी देखना है तो गुरुदेव का प्रवचन देखो, जिससे कि तुम्हारी जिंदगी भी देखने योग्य हो जाती है। कि ताली थोड़ा जोर से बजाओ। छत्तीसगढ़ उड़ीसा 2 प्रदेशों के लोग इसमें मिक्स बैठे हुए, तो पता ही नहीं चल पाता है कि उड़ीसा वाले कमजोर है कि छत्तीस वाले कमजोर है। दमदार ताली मारना चाहिए। साहिब बंदगी भी बोलो, साहिब बंदगी। मन की तरंग मार लो, गाओ बाबा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। बहुत सुंदर, धन्यवाद हरिराम पटेल, तुमने महान कार्य किया। गुरुदेव को बुलाकर पानी बरसना न बरसना इसकी कोई चिंता मत करना। पानी भी बरसेगा, फिर भी मैं भी बरसूंगा। जल वर्षा और ज्ञान वर्षा दोनों बराबर चलती रहेगी। जल बरसेगा
तो खेत में फसलें लहलहाएंगी और गुरु जी का ज्ञान बरसेगा तो आपकी सुख शांति की फसल लहलहाएगी। जो आयोजक प्रोग्राम कराता है ना, कोई बाधा पड़ जाती है उसको बहुत दुख लगता है, पर दुखी मत होना, मैं तो आपका हूं, थोड़ा देर तक कर दूंगा, अब कल और ज्यादा कर दूंगा, ठीक ठीक, कसर रह जाएगी तो 2 साल बाद आके फिर कर दूंगा। हाँ, हंसना चाहिए बस। तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को रोका है। अंगुलीमाल ठहर जाता है और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। आज उसका नाम महात्मा बुद्ध के साथ में याद किया जाता है। इसलिए किसी भी गलत रास्ते पर तुम जा चुके हो, जितना जा चुके हो, लेकिन अब रुक जाओ, ठहर जाओ, मुड़ जाओ, रिटर्न हो जाओ, फिर से तुम्हारी जो मंजिल दूर हो चुकी थी वो नजदीक होने लग जाए। यहां नेकी बदी 2 रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। कर्म तो तुम करते हो, लेकिन कर्म का फल कर्म देता है। फिर फल के लिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे कर्म का फल कर्म ही देता है। और कर्म से भाग्य बनता है, स्वभाव से भाग्य बनता है, चरित्र से भाग्य बनता है, वाणी से भाग्य बनता है, व्यवहार से भाग्य बनता है। यदि तुम चाहते हो कि अपना भाग्य निखारूं, तुम्हारे हाथ में भाग्य रेखा हो न हो, ज्योतिषी कुछ भी बताए, हस्तरेखा, पामोलिट, शास्त्र, कोई फर्क नहीं, तुम अपनी भाग्य रेखा को उदय कर सकते हो। कैसे? सुंदर स्वभाव बनाइए। सुंदर स्वभाव बनाने के लिए पैसे नहीं खर्च होते, केवल आपको संकल्प लेना है, आदत बदलनी है। सुंदर मकान बनाने के लिए, सुंदर गाड़ी लाने के लिए, सुंदर साड़ी लाने के लिए तो पैसे खर्च होते हैं, लेकिन सुंदर स्वभाव बनाने के लिए, मधुर वाणी बनाने के लिए, पवित्र व्यवहार रखने के लिए और पावन चरित्र निर्माण करने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए पैसे नहीं खर्च होते हैं, केवल आपको प्रेम से करना पड़ता है, तो ये सब हो जाता है और इससे सुंदर भाग्य बन जाता है। भाग्य बनाइए। आपके पास गरीबी है, अच्छी तरह से बोलना सीखिए, स्वभाव को अच्छा बनाइए, बहुत जल्दी नाराज मत हुआ करो, कार्य को फटाफट करना सीखो, जिम्मेदारी से कार्य करो, वफादारी से रहो, ईमानदारी का व्यवहार करो, चरित्रवान बनकर रहो, कहीं मोहित न हो, मोहन मोहिनी न बनो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, लफड़े में मत पड़ो, आकर्षण में मत पड़ो। द्वासुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादो अत्ति अनस्नन अभिचाकसीति। मुंडको विनिषद का ऋषि कहता है कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर 2 पंछी बैठे हैं। एक पंछी रो रहा है और दूसरा पंछी हंस रहा है। वृक्ष एक ही है
और पंछी भी एक ही जाति के हैं। थोड़ी आवाज को बोल्ड कर देना, यानी बॉस को बढ़ा देना थोड़ा। पंछी रो रहा है, दूसरा पंछी हंस रहा है। एक ही वृक्ष द्वार सुपर्णा सैया सखाया, और दोनों पंछी सखा भाव से बैठे, बड़े प्रेम भाव से। आप भी यहां मितान बनाते हैं ना, मितान में भी देखते होंगे, एक मितान खुश है, दूसरा मितान दुखी है मितान रोज मिलते हैं, पर एक प्रसन्न है, दूसरा दुखी है। मितान बनने से फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, इसलिए मितान भी कम बनाया हुआ, ज्यादा मितान, क्योंकि जिनके ज्यादा मितान हैं उनके आधे मितान तो उतान पड़े रहते, कोई काम के नहीं। हाँ, बहुत बकवास में मत पड़ो, सबसे राम राम रखो बस, ठीक। दूसरों को सहयोग करने की भावना रखो। प्रकृति तुमको इस योग्य बना देगी कि तुम सबकी मदद कर सको। तो जो पंछी रो रहा था, उससे ऋषि ने पूछा, तुम रोते क्यों? बोले, यदि यही ज्ञान होता तो रोना बंद हो गया होता। हंसने वाले पंछी से पूछा, तुम हंसते क्यों हो? वो बोले, मुझे ज्ञान है इसलिए हंसता, खुश रहता हूं। बोले, क्या ज्ञान है? बोले, हम दोनों मित्र हैं, सखा है, दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे। मैं इस वृक्ष के फलों को केवल देखता हूं, चखता नहीं हूं, खाता नहीं हूं, छूता नहीं, इसलिए मैं हंसता। और ये मेरा मित्र इसके फलों को चखता भी है, खूब देखता भी है, खाता भी है, फिर खूब रोता भी है। ये कौन वृक्ष है? ये संसार रूपी वृक्ष है, और संसार रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पंछी बैठे हुए हैं। याद रखना, जो दृष्टा बनकर देखता है, चखता नहीं, उसमें लसता नहीं, फंसता नहीं, आकर्षित नहीं होता, वह परमात्मा भाव से हंसता रहता है, खुश रहता है। और जो जीवात्मा के भाव से चखता है, उसमें लसता है, फंसता है, वही बैठकर जिंदगी भर रोता है। इसलिए मैं कहता हूं, कहीं फंसना नहीं। कोई नशा में भी मत फंसो, हाँ बिल्कुल मत फंसना। तुम गृहस्थ हो, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री में भी मत फंसना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक ही मॉडल है, कंपनी सब है, कुछ नहीं। स्त्रियों से भी कहूंगा, तुम गृहस्थ हो, अपने पति से ही सांसारिक भाव रखना, बाकी दूसरे पुरुष में कभी आकर्षित मत होना, फंसना मत। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चंदूलाल है, कुछ नहीं। कहां फंस रहे हो लफड़ा? एक छोटी सी कथा है। नहीं, ये लोग खुश इसलिए है क्योंकि ये कहीं फंसा नहीं है। इसके पास तो पत्नी उतनी भी नहीं, बिल्कुल छुट्टी कर दी, इसलिए खुश रहता हमेशा ज्यादातर। वास्तव में ये शादी वादी में भी सुख नहीं है। ये तुमको चुपके से बताता हूं, अगला जन्म लेना तो इस लफड़े में फंसना ही नहीं। अब इस बार फंस गए तो चलो, चकई के चकदुम, मकई के लावा, तिकड़े के तिकड़म बनाते रहो, पर अगले जन्म में सावधान रहना, कुछ नहीं है। परंतु अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो सदगृहस्थ बनकर राम जैसे पति बनो और सीता जैसी भार्या बनो। पति पत्नी तो बहुत लोग हैं, मंदोदरी भी पत्नी थी, रावण भी पति था, लेकिन क्या रावण मंदोदरी की घर घर में पूजा होती है? नहीं।
राम और सीता की पूजा घर घर में होती, क्यों होती है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सीता जी वो भी नियम और संयम में पक्की है। जो नारी नियम और संयम में रहती है वो नारी बहुत तेजस्वी होती है, और जो पुरुष मर्यादा में रहता है, याद रखना, वो इंसान के रूप में भगवान का रूप होता है, बहुत महान होता है। इसलिए मर्यादा में रहो। रामचरितमानस हमें मर्यादा में रहना सिखाती है। मर्यादा तो एक छोटी सी कथा है, बहुत अच्छी कथा है। किसी गृहस्थ का घर था, उसके घर में एक बच्चा था। बच्चा बहुत अच्छा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक ही बच्चा। तो उसके बाप ने एक दिन कहा कि बेटा, तेरी उम्र 18 वर्ष हो गई, अब तू शादी कर ले। तो बच्चे ने कहा, पिताजी मेरा शादी करने का विचार नहीं है। बोले कब तक नहीं है? बोले कभी भी नहीं है। बोले तू अकेला है, शादी नहीं करेगा, ये गृहस्थी, ये संसार कैसे चलेगा? उसने कहा, मुझे शादी में झंझट दिखाई देता है। तो उसके बाप ने कहा, अगर इस झंझट में मैं न पड़ता तो तू कहां से पैदा होता? बेवकूफ कहीं का, फालतू बात करता है। डांटा बाप ने। झंझट। वो लड़का क्या बोला, पिताजी अगर आपको पसंद है तो आप एक और विवाह करो, तो मेरे लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रहा? वो लड़का कुछ जवाब नहीं दिया। जिसको शादी करने की इच्छा हो, 18 वर्ष की उम्र में बेटे का विवाह, 16 वर्ष 18 साल की उम्र में बेटी। सरकार ने निर्धारित किया 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की, ये सरकार का आंकड़ा है। परंतु ये आंकड़ा पाकड़ा काम नहीं करेगा, क्योंकि आप ये भी देखो, आपकी बेटी और बेटा कितना बांकड़ा है, आंकड़ा फेल कर देंगे। उसको देखना पड़ेगा कि इसके शरीर की डिमांड क्या है, उसके अनुसार आप शादी कीजिए उनकी। 13 साल की उम्र में लड़की और 14 साल की उम्र में लड़का, ये काम वासना से परिपक्व हो जाते हैं। यदि वैराग्य का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं है और सत्संग का ज्ञान नहीं है, तो 13-14 साल की उम्र में ही मन चंचलता की ओर जाने लग जाता है। फिर 18 और 21 साल। इसलिए आप देखते होंगे हमारे देश के अंदर रेप कांड बहुत हो रहे हैं, उसका कारण यही हो रहा है। हमारी पूर्वज 10, 12, 15 साल की उम्र में शादी कर देते थे, लेकिन अब इतना लंबा गैप, तो फिर होंगे फालतू रेप। लोगों को ज्ञान नहीं है। या तो सरकार कुछ ज्ञान का प्रबंध करे, अच्छे अच्छे लोगों को छांट करके मन इंद्रियों को बस में करने की शिक्षा दी जाए स्कूल में, कॉलेजों में, तब ये मन रुक सकता है। अन्यथा ये पागल मन रुकने वाला नहीं है। इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है, और जो इसको कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया का महान पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय पुरुष बन जाता है। इस मन को बस में, और जितना मन को एकाग्र कर लोगे, किसी भी क्षेत्र में तुम टॉप हो। वैज्ञानिक जब मन को एकाग्र करता है तो विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई खोज करके दिखाता है। जब एक राजनेता राजनीति में अपने मन को एकाग्र करता है, इधर उधर चंचलता नहीं करता है, तो राजनीतिक क्षेत्र में आकर के फर्स्ट नंबर के, टॉप नंबर के पद को प्राप्त करता है। और जब एक विद्यार्थी अपने मन को कंट्रोल करता है, तब विद्या अध्ययन में 98% मार्क ला करके सफलता के शिखर को छूता है।
जब एक साधु अपने मन को कंट्रोल करता, बस में करता है, साधना में डूब जाता है, तो वो साधु भी महान पुरुष बनता है। इतना तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, ओजस्वी होता है कि उसके मुख से निकले हुआ आशीर्वाद भी लोगों के लिए सफल होने लग जाता है। इसलिए मन को बस में करना बहुत जरूरी है। आजकल नवयुवक लोग गीत गाते हैं, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, अब कौन चलावे साइकिलिया। इस तरह गीत गाओगे तो तुम्हारे मन की क्या दशा होगी। ऐसे गीत मत गाना। अब जितना गा चुके हो, कोई बात नहीं, पर आज से मत गाना। तो क्या गाना? ये कुछ मत गाओ, मैं बता रहा हूं वो गाना। ये गाओ कि गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। ये गाया करो। गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण गुजारा करेंगे, पुकारा करेंगे, सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे। ये गाइए। ये मेरा मन डोले, मेरा तन डोले मत गाना कभी, क्योंकि बिना गाए भी तो डोलता रहता है, गाओगे तो और ज्यादा डोल जाएगा। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत्तरम, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रीवसु दुष्कर। अर्जुन कहते हैं मन वायु के समान चंचल है। हे कृष्ण, जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे इस मन को बस में करना कठिन है। कितना बात। तो पिता ने अपने बेटे से कहा, तू सोच के बताना। शाम को जब वो घर गया बच्चा, तो माँ ने कहा तू शादी कर ले, तेरे पापा बहुत परेशान। उसने कहा माता जी मेरा विचार नहीं, तो वो क्यों परेशान? बोले सोच समझ ले, सुबह बता देना। सुबह फिर पापा ने बुलाया, पूछा बोल शादी करेगा कि नहीं? बोले एक बार बता दिया नहीं करूंगा, फिर बार बार क्यों पीछे पड़ते हो? बोले दिमाग ठिकाने कर दूंगा शादी कर ले। तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि ठीक है, तुम बहुत जिद करते हो तो मैं शादी कर लूंगा। तो सामने जिसका घर है, इस सामने पड़ोसी के घर की जो लड़की है इसके साथ कर। बोले इससे तुझे कभी नहीं करना। बोले क्यों? बोले ये तेरी बहन लगती रिश्ते में। बोले कैसे? तो बाप ने कहा इसकी माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए तेरी बहन है। तो उस लड़के ने कहा मैं सबको बहन ही मान लेता हूँ, छुट्टी काम है, अब चाहे आपका सही संबंध हो या गलत संबंध हो। पिताजी हो। शाम को जब माँ मिली, उसने कहा कि तेरी समझ में क्यों नहीं आता, तेरा बाप इतना परेशान शादी के लिए कह रहा है। बोले माताजी मैंने पिताजी को बता दिया कि सामने जो पड़ोसी रहता उसकी लड़की के साथ शादी कर लो। तो पिताजी ने मना कर दिया। बोले क्या कहा? बोले उन्होंने कहा उसके साथ शादी तू कभी नहीं कर सकता। क्यों? बोले बताया उन्होंने कि उसकी जो लड़की है वो तेरी बहन लगती। बोले कैसे बहन लगती? तो पिताजी ने बताया उसकी माँ से पिताजी का गलत संबंध, इसलिए बहन लगती। तो माँ ने कहा तेरे बाप को कुछ पता ही नहीं, तू उसी के साथ शादी कर ले। बोले कैसे कर लूँ बहन के साथ? बोले ऐसे कर क्योंकि तू इस बाप का है भी नहीं, तू दूसरे बाप का। जा कर ले, क्या फर्क पड़ता। तो वो लड़का बहुत आश्चर्य में डूब गया कि ये तो मेरे माँ बाप सब बंटा ढार कर दिए।
जो लोग मन को वश में नहीं करेंगे उनकी यही दशा हो जाती है। और इस संसार के विषय भोगों में भी कुछ खास है नहीं, इसमें से ही दुख पैदा होता है। पंच विषय दुख देत नित मिले न मिल सब भांति, बिना प्रयोजन कष्ट या तलफ रहा दिन रात। बहुत विवेक और संयम नियम की आवश्यकता है। दर्शनी जीवन बनाओ, वंदनी अर्चनी पूजनी बनो, महान बनो। यदि महान बनना चाहते हो तो किसी महान का ध्यान करो, और धनवान बनना चाहते हो तो किसी धनवान की थोड़ी प्रशंसा करो। धनवान की निंदा करने वाले लोग हमेशा धनहीन रहते हैं, और ब्रह्मचारियों की निंदा करने वाले लोग हमेशा बेविचारी रहते हैं। और याद रखना, विद्वान की निंदा करने वाले मूर्ख बने रहते हैं। जो विद्वान को धन्यवाद देता है और धीरे धीरे खुद भी विद्वान बनने लग जाता है। यक्ष की वाणी को सुनकर के युधिष्ठिर ठहर जाते। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर जल पी लेना। और यदि प्रश्न का उत्तर दे दोगे, तुम्हारे चारों भाई जो मरे पड़े हैं इनको भी जीवित कर दूंगा। बोले, पूछिए प्रश्न क्या है। पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। कबीर साहब से भी किसी भक्त ने पूछा है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो कबीर साहब यही कहते हैं, आया है सो जाएगा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यहान्य भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम् शेषः स्थितमिच्छन्ति किम आश्चर्यं मता परम्। हे यक्ष देवता, इस संसार में एक एक करके लोग मरते जा रहे हैं, जमलोक को जा रहे हैं, लेकिन जो मरने से शेष बचे हैं वह ये सोच रहे हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो लोग सोचते हम कभी नहीं मरेंगे, बल्कि एक एक करके सब यमलोक जा रहे हैं। ई न जाने हमहू मर जइबै, टका 10 बिढ़ई और लेखे पे। कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारे दादाजी मर गए, तुम रो रहे हो, छाती पीट रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि तुम भी मर जाओगे। तो दादाजी मर गए, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाश पड़ी, दफन करो। लेकिन तुम अभी जिंदा हो, तुम थोड़े दिन जियोगे, तो जिंदगी में वह पुण्य कमा लो, वो धर्म कमा लो, वो कर्म कर लो, जिससे कि मरने के बाद इस आत्मा को भटकना न पड़े, इस आत्मा को पशु पक्षी योनि में जन्म न लेना पड़े। इस आत्मा का या तो मोक्ष हो जाए, या तो इस आत्मा को पुनः सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। जो मर गए उनकी चिंता का वक्त नहीं है, चिंता करना भी व्यर्थ है। लेकिन जो बचे हुए हैं, अभी जीवित हैं, जो सांस ले रहे हैं, इनके चिंता की जरूरत है, इनको सावधान होना चाहिए। जो गए सो गए, मर गए सो मर गए, बाचे बाचन हार, अपनी अपनी कर गए। दशरथ नाथ रावण नाथ, मरने से पहले उस तत्व को जान लो जो शरीर के मरने के बाद भी नहीं मरता है। उस परम तत्व को पहचान लो जिसको एक मौत नहीं 1000 मौत मार ही नहीं सकती। उस अविनाशी तत्व का बोध प्राप्त कर लो जो कभी ना तो जन्म लेता है, ना जिसका कभी मरण होता है, ना कभी बीमार होता है, ना कभी जिसका बचपन और जवानी और बुढ़ापा भी नहीं होता है। वो परम तत्व कौन है? उसी तत्व का नाम सत्यम शिवम सुंदरम है, और वह तत्व तुम्हारी आत्मा ही है। इस तत्व को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। तुम मन नहीं हो, तुम चेतन हो।
तुम बुद्धि नहीं हो, तुम बुद्धि के भी ज्ञाता हो। इसलिए आत्मा का एक नाम और है, उसे जीव भी कहते हैं। जीव इसलिए कहते हैं कि इस शरीर को जीवित रखता है। जो जीवित रखता है इसलिए उस तत्व का नाम जीव है। जब जीव शरीर से विदा हो जाता है तो इस शरीर मर जाता है। शरीर को जीवित रखने वाला तत्व ये जीव है और जीव ही आत्मा है। और उस आत्मा कौन है? आत्मा ही तुम हो, तुम शरीर नहीं हो। इसलिए तुम कहते हो कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तुम कहते हो आज मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ये मेरा कहने वाला कौन है? मेरा शरीर तो ये है, दिख रहा है, लेकिन जो कह रहा है मेरा शरीर, वो कौन है? वो दिख नहीं रहा है, अदृश्य है। वही तुम हो, वही आत्मा है और उसका बोध होना चाहिए। उसी आत्मा के कल्याण के लिए मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। ये मानव जीवन रामचरितमानस में भगवान श्री राम पूर्ववासियों को संदेश देते हैं, कहते हैं, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद। बात को गाना, ये बात को हम एक बार गा लें, दोबारा गाना नहीं, आल्हा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बांसुरी अलग है, हमारी अलग है। हम एक बार गा लें, दोबारा दोहराओ, हमेशा जिंदगी भर याद रखो। वाला मत गाना, वाला गाओ तो हम श्लोक गाते तो साथ हम क्यों नहीं गाते? मेरा पहले देखो गुरुजी किस तर्ज में गा रहे, फिर दोहरा दो। जब तुम दोहराओ तो हम चुप हो जाए, थोड़ा रेस्ट भी हो जाए। ये बात ठीक है कि नहीं? और दोनों दिन साथ में ब्याजत, दोनों जन थक जी हो, परेशान खाम। हाँ गुरु चेला थोड़ा सलाह कर ले यार। जय राम जी। हाँ देखो महाराज, सीख लेना आज से आगे गलती। अब मैं गाऊंगा फिर मैं बंद करूंगा, तो मैं थोड़ा सांस ले लूँ, पानी पी लूँ, थोड़ा रेस्ट पा जाऊँ 1 मिनट, तब तक तुम गा दो। और जब तुम गाओ तो हम रेस्ट करें, हम गाएं तुम रेस्ट करो। और दोनों जन साथ में भिड़ोगे तो दोनों जन बेहोश हो जाओगे। चतुराई सीखना चाहिए। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जई परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहि परलोक संवारा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? मनुष्य जीवन साधना करने का धाम है, इसको धाम कहा है। ऐसे सुंदर मनुष्य जीवन के धाम को पाकर जिंदगी में धूमधाम होना चाहिए। लेकिन धूमधाम नहीं है, लोगों की जिंदगी में धम धमाधम है, धूमधाम कुछ नहीं, बहुत परेशान है लोग। ये साधना करने का धाम है, और जिस चीज का धाम है वो जब करोगे तो जिंदगी धूमधाम बन जाएगी। साधना करो तो जिंदगी धूमधाम बने। और साधना किसे कहते हैं? सत्संग सुनना भी साधना है, माता पिता की सेवा करना भी एक साधना है, बड़ों का सम्मान करना भी साधना है। जब किसी का तुम सम्मान करते हो तो अपने अहंकार की तुम मृत्यु करते हो, तभी सम्मान कर पाते हो। क्योंकि ये अभिमान किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है। जब अभिमान को तुम साधना के द्वारा मारते हो, तब दूसरे के सामने झुक करके उसका तुम सम्मान करते हो। इसलिए सम्मान करने से सबसे बड़ा फायदा है कि सम्मान करने वाले का अभिमान मरता है, और जिसका तुम सम्मान करते हो उस व्यक्ति को बहुत
प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को देखो, भीष्म पितामह के सामने भी हाथ जोड़कर ही कुछ बोलते हैं। दुर्योधन से भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुम मेरे भ्राता हो दुर्योधन। दुर्योधन इतना क्रोधी, लोभी, अभिमानी कहता है मैं आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। बोले भोजन जहां स्नेह ना हो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने कहा आप मेरे भोजन के आमंत्रण को ठुकराते हैं, मैं समझता हूं तुम कौन हो। तुरंत नाराज हो। किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करिए, अगर वो नहीं खाना चाहता है तो उसको धन्यवाद दीजिए और कहिए कि आगे भविष्य में आना तो मेरा स्वागत स्वीकार करना, और उसको हंसते हंसते जाने दो, नाराज मत हो, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती की हुई सेवा से प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जबरदस्ती मत करना। जबरदस्ती किसी के भोजन की थाल में पूड़ी भी मत डाला करो। कितने लोग तुम मना करो तो भी 2 पूड़ी डाल देते, कहते 2 पूड़ी मेरी ओर से। फिर उनका बेटा आता है, कहता है 1 पूड़ी मेरी ओर से। सब अपनी अपनी ओर से पूड़ी दे रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी ओर से भूख कोई नहीं दे रहा। अब खाने वाले का पेट तो भर गया, गले तक भर गया, खा नहीं सकता है। भोजन सीमित खाओ तो अमृत है, तादाद से ज्यादा खाओ तो भोजन केवल भोजन है, और बहुत ज्यादा खाओ तो भोजन ना अमृत है ना भोजन है, वो भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए जहर बन जाता है। इसलिए हमेशा कम खाना चाहिए। और कम खाने वाले लोग अक्सर बुद्धिमान होते हैं, अधिक खाने वाले लोग अक्सर बीमार होते हैं, और ना खाने वाले लोग अक्सर मर जाते हैं। कुछ नहीं खाओगे तो मर जाओ। जल पीने वाले लोग ठीक से जल पीते हैं, उनको गुप्त रोग नहीं होते हैं। जल कम पीने वाले लोग गुप्त रोगों के शिकार बनते हैं, और जल बहुत कम पीने वाले लोग, उनके पेशाब नली में स्टोन बनता है, पथरी बनती है। इसलिए जल खूब पीना चाहिए। हंसने वाले लोग, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम रहती है, लकवा अटैक की संभावना कम रहती है। और दुखी रहने वाले लोग, उनकी बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। प्रसन्न रहने वाले लोग, इंटेलिजेंस माइंड हो जाता है। और समय पर कार्य को पूरा करने वाले लोग चिंता से मुक्त रहते हैं। एडवांस अपनी व्यवस्था को जमाने वाले लोग टेंशन से पार हो जाते हैं। और जो आलसी और लापरवाह हैं, आज का काम कल पर टालते हैं, वह चिंता रूपी चिता में रात दिन जला करते हैं। इसलिए टाल मटोल मत कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। जो अपने बेटे बेटी का सही उम्र में विवाह कर देते हैं, वह चिंता के शिकार नहीं होते। जो 28-28 साल, 35-35 साल के बेटा बेटी हो गए, अब विवाह ही नहीं कर पाए, उनकी नींद उड़ जाती है, चिंता में जलते रहते हैं। हमारे पास बॉम्बे के वक्त आए थे, कह रहे थे 42 साल का लड़का हो गया, अभी शादी नहीं कर पाया। तो हमने कहा तुम्हारी उम्र क्या है? बोले मेरी उम्र तो 70 साल लगभग है। बोले मेरे लिए तो अब भी ऑफर आ रहे हैं शादी के। हमने कहा तेरी बुद्धि भ्रष्ट है क्या? अरे बोले CRSF का जवान हूं मैं, मिलिट्री कमांडो। अरे हमने कहा तू मूर्खों का कमांडो बनेगा। बोले ये 72 साल की उम्र में तेरी शादी का ऑफर आ रहा, और तेरे बेटे 42 साल को उनकी शादी नहीं किया। और बोलता है नींद नहीं आती, चिंता होती। समय पर कार्य करना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो, गम खाना सीखो, और चरित्रवान बन करके अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। बड़ों का सम्मान भी करो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। अपनी सोच को अच्छा रखो। आप हाथों से कर्म अच्छे नहीं कर सकते हो ज्यादा,
लेकिन सोच तो अच्छी रख सकते। एक वेश्या अपनी छत पर खड़ी होकर के, एक साधु का आश्रम था, वहां देखती थी और हाथ जोड़ती थी कि धन्य हो संत देवता, महान हो, मैं कितनी पापिनी हूं, वासना की कीड़ा बन करके सड़ रही हूं, तेरा दर्शन हो गया संत। और वो संत जब वेश्या को देखता था तो मन मन में गाली देता था कि पापनी कहीं की, नरकिन, सबको बर्बाद करके रखा है, तेरे को देख लिया मुझे पाप लग जाएगा। वो साधु ऐसा सोचता था। दोनों का अचानक रात में देहांत हो गया। वेश्या की सदगति हो गई और साधु का फिर से जन्म हुआ। जंगल में एक महात्मा रहते थे, उनसे समाचार ला करके दिया गांव वालों ने कि हमारे गांव में एक वेश्या थी, वो भी मर गई, और साधु था वो भी मर गई एक रात में। तो महात्मा जंगल वाला हंसने लगा, बोले वेश्या की सदगति हुई है, अंतर ध्यान करके देखा हूं, और साधु फिर गर्भ में आत्मा चली गई उसकी। कैसे महाराज, इतनी तपस्या साधना किया? बोले साधु भी अच्छा था, लेकिन वो वेश्या को देख करके उसको बहुत गुस्सा आती थी, और उल्टा पलटा भोला भला कह देता था वेश्या को। तो वो जो उसकी सोच थी वेश्या के प्रति, उसके कारण उसको पुनः गर्भ में जाना पड़ा। और वेश्या की जो सोच थी, संत को भगवान मान करके सोचती थी, अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप करती थी, संत की याद में उसका देहांत हुआ, इसलिए वेश्या की आत्मा की सदगति हो गई। मैं कहूंगा आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना करता हूं, और परसाडीह गांव वालों को नमन करता हूं, ये सब श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। कोई में कुछ पता नहीं, बस इतना ज्ञान है कि जब तुम मजबूर हो जाते हो तो कहते हो ऊपर वाला सब जैसा करेगा मंजूर है। यदि ऊपर वाला जैसा करेगा वो मंजूर है, तो ऊपर वाला कौन है? वही तुम्हारा भगवान है। तो ऊपर वाला भगवान है, तो नीचे वाला कौन है? नीचे वाले तुम हो। तो तुम कौन हो? तुम इंसान हो। अब ऊपर तो भगवान और नीचे इंसान, तो बीच में कौन है? जो बीच में है वही परेशान है। दुई पाटन के बीच में शाबुत बचा न कोई, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चक्की जो चलता हुआ देख करके कबीर रोने लगे। तो किसी ने पूछा तुम क्यों रोते हो? चक्की चल रही है, तुम्हें क्या दुख? तो कबीर ने कहा कि ये चक्की में जो दो पार्ट है, ये दो पार्टों के बीच में जो फंस गया वो साबुत नहीं बच सकता है, टूट फूट जाएगा, पिस जाएगा, दरदरा हो जाएगा, दलिया बन जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो गई, टूट फूट हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। अब जीवन में सुख की तलाश, शांति की प्यास, आनंद के लिए प्रयास जारी है। जहां जहां तुमको अंदाज लगता है कि यहां सुख मिल सकता है, तुम वहां वहां प्रयास शुरू कर देते हो। कभी कभी इंसान को गुड़ा को घिसने में भी सुख लगता है, तो गुड़ा को घिसना शुरू कर देता है। सुबह भी घिसता है, जब सुबह सुख नहीं मिलता है तो सोचता शायद कम घिसा हूं इसलिए सुख नहीं मिला, तो शाम को फिर घिसता है, फिर भी सुख नहीं मिला तो रात में सोने से पहले फिर घिस देता है, और फिर भी सुख नहीं मिला तो सोचता है
कुछ कसर रह गई। चलो तंबाकू खाता, तो तंबाकू खाता है, फिर भी सुख नहीं मिला, तो पान पुड़िया मसाला खाता है, केसर युक्त मसाला, जो केसर दूध में डाली जाती है उसको मसाला के साथ खाता है। खुशबूदार मसाला, दमदार मसाला, जायकेदार मसाला, टेस्टी मसाला, ऐसा ऐसा मसाला, सब्जी में मसाला, और फिर पान पुड़िया का मसाला, और मसाला के बीच में फंसा है इंसान साला। इसकी ये क्या दशा है इसकी, ये मसाला। फिर आदमी गरम मसाला खाता है, ऐसे ही दिमाग गरम है, खोपड़ी गरम है, शरीर भी गरम है, माथा भी गरम है, खून भी गरम है, नस नस गरम है, भोजन भी गरम है, दाल भात गरम है, पकौड़ी गरम, समोसा गरम, गोलगप्पे गरम, और खुद भी गरम, ऊपर से गरम गरम मसाला। अब इसकी क्या दशा होने वाली है। ये गर्मा गर्म चल रहा है, क्रोध भी इतना आता है, गुस्सा भी बहुत आता है। क्या करोगे। फिर मनुष्य दारू में सुख ढूंढता है। ये दारू कोई फोकट में लोग नहीं पीते। इनका एक आइडिया है कि दारू में सुख हो सकता है, इसलिए दारू का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा गया है। दारू पीने से चिंता हर जाती है। और दारू की अलग अलग क्वालिटी है। देसी दारू, विदेशी शराब, ठंडी शराब, ठंडी बियर, महा ठंडी बियर। इधर गरम मसाला खाते खूब गरम किया है अपने को, अब महा ठंडी बियर पी रहे हैं। ये अब ठंडा भी होना मैं तो इस पर सोचता हूं कि आदमी कितना खतरनाक है। अब ये गरम गरम मसाला मत खाओ तो ठंडे तो हो ही तुम। एक तरफ से अपने को गरम कर रहे हो और दूसरी तरफ महा ठंडी बियर पीकर ठंडे हो रहे हो। इतने ठंडे हो जाओगे कि दोबारा तुम्हारा शरीर गर्म ही नहीं होगा, मर जाओगे। मुर्दा इतना ठंडा हो जाता है फिर कभी गर्म भी नहीं होता। शराब, ये महा ठंडी बियर तुम्हारे पूरे शरीर को ठंडा कर देगी, घर को भी ठंडा कर देगी, रिश्तों को भी ठंडा कर देगी। लोग कहते हैं ना कि वो लोग सब ठंडे पड़ गए। ठंडे पड़ गए मतलब डाउन हो गए, डाउन हो गए मतलब नॉर्मल हो गए, नॉर्मल हो गए मतलब अब बिल्कुल ठीक शांत हो गए। ये तुम्हारे घर को भी ठंडा कर देगी, धन दौलत को भी ठंडी कर देगी। ठंडी बियर, मां ठंडी बियर। तुम्हारी बुद्धि भी ठंडी हो जाएगी, फैमिली ठंडी हो जाएगी। तुम्हारा नाम ही हो जाएगा ठंडा राम पटेल। क्या करोगे तुम। खेती बाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, दुकानदारी ठंडी हो जाएगी, तुम्हारी राजनीति भी ठंडी हो जाएगी, और फिर तुम जीरो पर पहुंच जाओगे। इसलिए ये महा ठंडी बियर के चक्कर में भी मत पड़ो। ठंडी बियर, फिर अलग अलग नाम की दारू भी मत ढूंढो। व्हिस्की शराब, एरिस्टोक्रेट, बैक पाइपर, इंग्लिश बियर, देसी बियर, भैंस की बियर, बेवकूफी की बियर, मूर्खता की बियर पिए पड़े हुए हैं। पूछो क्या स्थिति है, कहते हैं बीए पढ़ा हूं और पिए पड़ा हूं। ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसका यही रिजल्ट है। तुम इतने बुद्धिमान हो, सृष्टि के श्रेष्ठ प्राणी हो, तुम क्या नहीं करते हो। ये ट्रक बनाने वाले तुम हो, और ट्रक फंस गया है तो जेसीबी से ढकेल कर निकालने वाले तुम हो। ये मंडप लगाने वाले तुम हो, पानी बरस गया, कीचड़ हो गया तो पेरा बिछाने वाले तुम हो, और पेरा पर बैठने वाले तुम हो, और कथा सुनाने वाले भी आदमी ही तो है।
अब कथा सुनने वाले भी तुम, सुनाने वाले तुम, हंसने वाले तुम, रोने वाले तुम, गुस्सा करने वाले तुम, और सृष्टि में नई नई सृजनात्मक रचनाएं करने वाले तुम, सृष्टि का विनाश करने वाले तुम, ईमानदारी दान पुण्य करने वाले तुम, और बेईमानी चोरी लफंगेबाजी करने वाले तुम। ब्रह्मचारी भी बनता है इंसान और व्यभिचारी भी बनता है इंसान, चोरी भी करता है इंसान, दान पुण्य करता है इंसान। क्या नहीं करता है इंसान? जब गलत करता है इंसान तब जिंदगी भर रहता है परेशान, और जब सही करता है इंसान तब वहीं से जिंदगी हो जाती है आसान, जिंदगी हो जाती है आसान।